और कहते जो व्यास गद्दी पर व्यास जी को बिठाकर उनके मुख से सुनने वाली कथा के व्यास गद्दियों की कथा सुन ले, श्रोताओं की कथा सुन लेता है, उसका महात्म्य सुनता है, उसे पूरी 9 दिन की कथा का पूरा फल मिलता है। आइए इस कथा में 4 वक्ता हैं, 5 वक्ता हैं और 5 श्रोता हैं। कितने वक्ता हैं? वक्ता मानी सुनाने वाले, और सुनने वाले भी। यद्यपि ये शिव महापुराण की कथा भगवान शिव ने अपने मन के अंदर पूरी कथा की रचना करी, लेकिन एक कथा तो उन्होंने पार्वती को सुना दी थी। कौन सी कथा सुनाई थी पार्वती को? ये तो पता होगा, राम कथा सुनाई थी। लेकिन ये शिव कथा, अपनी जिंदगी का चरित्र जो शिव ने किया, वो सारा का सारा मन की डायरी में तैयार कर लिया। लेकिन एक दिन शिव जी के मुख्य गण, जिनका नाम है नंदीश्वर, शिव जी के मुख्य गण कौन है? शिव जी के मुख्य गण का क्या नाम है? जोर से बोलो। नंदीश्वर है। तू भी बोल दिया कर, अब तो पुराना हो गया था या भूल गया? हाँ, लोग बैल वाली सवारी को नंदी कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में किसी को पूछो कि नंदी कौन है, तो जो सवारी है ना बैल की शिव जी की, उसी को लोग नंदी कहते हैं। याद रखना, जिसका जो नाम है उसका नाम लेके पूजा करोगे तो लाभ होगा। अगर बैल को तुमने नंदी कह दिया तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। जो बैल सवारी शिव जी के, उसका सही नाम है नांदिया। क्या नाम है? नोट कर लो, नांदिया। अब ना कर सको तो घर जाके कर लेना। ये बैल को कभी नंदी नहीं कहते हैं, बैल का नाम है नांदिया। लेकिन जा जिसको पूछो नंदी, जिसको पूछो नंदी, जिसको पूछो नंदी। क्योंकि कलयुग में लोग नाम बिगाड़ने में बहुत तेज है। ये तुम्हारे पानीपत के पास में, दिल्ली से जब जयपुर जाओगे तो एक शहर है बहुत बड़ा, जिसका नाम है गुड़गावा। सुना कि नहीं तुमने? श्रीमती राव बोलो। उसका नाम भी गुड़गावा नहीं था। वो महाभारत काल में वो गुड़गावा, जिसको आज बहुत बड़ा शहर मानते हो, बन गया है। वो महाभारत काल में एक छोटा सा गांव था, और इसी गांव में के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। उसी गांव के कौन से गुरु जी थे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी का गांव होने के कारण सारे शिष्य, सारे द्वापर युग में सारे लोग उसको गुरुग्राम कहते थे। गुरु मानी गुरु जी, अग्राम मानी गांव, पिंड। इसलिए उसका नाम असली में गुरुग्राम है। और अंग्रेजी में कभी गुरुगांव लिखोगे तो देखना गुरुग्राम ही लिखना पड़ेगा। तो द्वापर युग तक तो गुरुग्राम 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 होता रहा, मगर कलयुग में ऐसे गुरुओं के चेले पैदा हो गए कि गुरु को तो गुड़ बना दिया और खुद चेले शक्कर बन गए। इसलिए गुरुगांव का क्या नाम बोलने लग गए? जोर से बोलो ना, गुड़गांव। वो तो हमें पता क्या थकान हो रही तुम्हें, सुबह से आए हो, पर इतने मत नखरे दिखाओ। हम तो तुमसे भी ज्यादा रात भर के चले हुए आए हैं। हाँ, और हम कैसी मुसीबत झेल के आए, सवित्री को पूछो।
तुम्हारी तो कथा कैंसिल होने को तैयार हो रही थी। वो तो समिति ने महादेव जी से प्रार्थना करी और महादेव जी ने तत्काल काम कर दिया, तो हम भी तत्काल ही हो गए। हाँ, धन्यना ये नादिया है, बैल का क्या नाम है? नादिया। पर ये नंदी कौन है? ये नंदी शिव जी का मुख्य गण है। इस नंदी को शिव जी ने सेवा भाव से प्रसन्न होकर, शिव जी ने कहा नंदी तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल तू क्या चाहता है? तब नंदी ने कहा महाराज, जो तुमने मन के अंदर शिव पुराण की जो रचना कर रखी है, वो शिव पुराण की कथा मुझे सुना दीजिए। तो भगवान शिव जी ने नंदी को अपने मुख से शिव पुराण की कथा सुनाई और कथा को सुनकर के नंदी बड़ा प्रसन्न हो गया। और इसी नंदी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सुना होगा सनकादि ऋषियों का नाम भागवत में। उन ऋषियों ने जब नंदीश्वर से प्रार्थना करी, हे नंदीश्वर, जो शिव जी ने तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाई, वो कथा हमको भी सुना दो, क्योंकि शिव पुराण से ही तुम्हारा कल्याण हुआ है। तब उन सनकादि ऋषियों को, कैलाश पर्वत का एक भाग है मंद्राचल पर्वत, उस मंद्राचल पर्वत पर इस नंदीश्वर ने सनकादि ऋषियों को कथा सुनाई और उसी कथा को ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया। जैसे सुनने को तो यजमान बने हैं 4 यहाँ, लेकिन इन यजमानों के चक्कर में तुम भी सुन लोगे। सनकादि ऋषियों को जब नंदीश्वर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने भी उस कथा को सुन ली। और एक बार नारद जी पे आपत्ति आ गई। विष्णु जी ने कहा कि शिव पुराण की कथा सुनने जाओ ब्रह्मा के पास, तब तुम्हारा दुख मिटेगा, चिंता मिटेगी। तब विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंच करके शिव पुराण कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने महाराज नारद जी को वही कथा सुनाई जो नंदीश्वर ने सनकादि ऋषियों को सुनाई। और इसी ब्रह्मा की शिव पुराण की कथा को वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में से शिव पुराण की रचना करी और महाराज अपने शिष्य सूत जी महाराज को ये पुराण की कथा दे दी। बोले इसका अध्ययन करो और जब कोई सुनने लायक हो तब तुम इस शिव पुराण की कथा को सुना देना। क्योंकि जिंदगी में कोई व्यक्ति कितना भी कथा सुने, कितना भी सत्संग करे, मगर जब तक जिंदगी में शिव पुराण की कथा नहीं सुनेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान राम भी कहते हैं, मैं भी उसी पे कृपा करता हूं जिस पर शिव जी कृपा करते हैं। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारे। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीज तजौ जन भोरे। जा पर कृपा न करी पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत। धन्यवाद। इसलिए वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी महाराज ने ब्रह्मा के द्वारा सुनाई भी नारद के शिव पुराण की कथा को, जो वेद व्यास जी ने अपनी कलम से 18 पुराणों में रचना करी, वो पुराण अपने शिष्य सूत जी को दे दी। और सूत जी से एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 12 साल का यज्ञ नैमी सारण्य में रचाया। धन्यवाद। कैसे शिव पुराण की कथा शुरू हुई?
सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब 12 साल का यज्ञ रचाया नैमिषारण्य में, तो सुबह तो हवन हो जाता था। तो जैसे यहाँ की समिति ने यज्ञ भी, शिव शक्ति यज्ञ भी की रचना भी की है, लेकिन इन्होंने सोचा कि हवन के बाद खाली रहेंगे, सो हमें कथा के लिए बुला लिया। ठीक ऐसे ही वो सोनक आदि ऋषियों ने सोचा कि सुबह तो यज्ञ हो जाएगा, मगर शाम तक हम क्या करेंगे, क्योंकि अनुष्ठान पर है। तब वो वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी से कहा, महाराज आपके जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, वो 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने 18 पुराणों की रचना करके उन पे कृपा कर दी है। आप उनको नैमिषारण तीर्थ में भेज दीजिए, ताकि सुबह तो यज्ञ हवन हो और शाम के समय सूत जी महाराज हमें पुराणों की कथा सुना दें। इसी प्रश्न को लेकर वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य सूत जी को बुलाया और सोनक आदि 88,000 ऋषियों के कार्य को करने का आदेश कर दिया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। बरगद के वृक्ष के पास में तालाब था, पानी से भरा हुआ। उसी के बरगद के वृक्ष के नीचे मिट्टी की व्यास गद्दी बना दी। सूत जी महाराज को कुशा का आसन बिछा के बिठा दिया। सोनक जी महाराज जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, धनिराज, उनके शिष्य 88,000 ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे, सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज, सोनक जी तो मुख्य यजमान बन गए और 88,000 ऋषि सामने घास पर अपना अपना आसन बिछाकर बैठ गए। और पहली कथा धरती पर, धन्यनाथ, मृत्युलोक में पहली कथा द्वापर युग में सोनक आदि 88,000 ऋषियों की कृपा से उनके द्वारा किए गए 12 वर्ष के यज्ञ को सफल बनाने के लिए वेद व्यास जी महाराज के शिष्य को निमंत्रण दे करके व्यास गद्दी पे बिठा करके 18 पुराणों की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जरा झोली फैलाइए, सौभाग्यवती नारियां सिर पर पल्ला रखें। आज की बहुत महत्वपूर्ण कथा है और आज थोड़ा समय से ही हम कथा को पूरा कर देंगे, पर महात्मा सुनाना जरूरी है। महात्मा सुनाना भी बहुत जरूरी है। इसके सुने बिना आपको शिव पुराण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई बालक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर तो बढ़िया दे आवे, पर कॉपी में रोल नंबर लिखना भूल जाए, तो सही बताओ पास हो जाएगा क्या? नहीं। और रोल नंबर लिख करके चाहे 2-4 गलत लिखावे तब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार पहले दिन की कथा रोल नंबर है, एडमिशन है। परीक्षा में एडमिशन मिल जाएगा जब तो परीक्षा दोगे हैं। और तुम एडमिशन कोई बीच में छोड़ के चले जाओ, फार्म तो भर दिया और बीच में छोड़ के चले गए तो एडमिशन हो जाएगा क्या? और नो एडमिशन विदाउट परमिशन, हाँ, फिर कल से समझ में भी नहीं आएगी। झोली फैलाइए, थोड़ा सा समय बचा। सूत जी महाराज जैसे ही व्यास गद्दी पर बैठे, कई वर्षों तक कई पुराणों की कथा सुनाई। जब कई पुराणों की कथा सुन ली तो एक दिन सारे ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के कहा, सोनक जी ने, हे सूत महाप्राज्ञ, हाथ जोड़िए आप भी। हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः, तस् संजीवा श्रुताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलादि है,
तंस संशोधने किम ही विद्यते परमायनम यदस्ति वस्तु परमम श्रेयसाम श्रेय उत्तमम पावनम पावनानाम च साधनम तवदाधुना। आज सोनक जी ने 3 प्रश्न किए और वो तीनों प्रश्न तुम भी मुझसे करोगे। हे महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आपके द्वारा कथा को सुन के मन करता है। आज हमारे मन में एक इच्छा है। ये तो द्वापर युग चल रहा है, तो यहां तो भगवान कृष्ण की कृपा से कष्ट उनके नाम से, राधा रानी के नाम से मिट जाएंगे, मगर द्वापर के बाद कलयुग आएगा और कलयुग के लोग भगवान का नाम कम करेंगे, धर्म कर्म कम करेंगे, वो तन से, मन से, वचन से पाप ही पाप करेंगे। कुछ पिछले जन्मों के पाप होंगे, कुछ इस जन्म के। अपने किए गए पाप कर्मों के कारण कलयुग के व्यक्ति, घर घर में लोग दुखी होंगे। कोई शरीर से दुखी होगा, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई कारोबार से दुखी होगा, कोई रिश्तेदार से होगा, कोई संस्कार से, कोई आहार से, कोई विचार से, कोई व्यवहार से। महाराज, इन कलयुग के भक्तों का दुख कैसे दूर हो सके? ये अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सके? इनके आने वाली पीढ़ी, खानदान के लोग कैसे सुखी हो सके? भाई भाई में प्रेम कैसे बने? पिता पुत्र में प्रेम कैसे बने? बेटी ससुराल में सुखी कैसे हो? पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम कैसे बने? रिश्तेदार रिश्तेदार का प्यार कैसे बने? कलयुग के प्राणियों का शुद्ध आहार कैसे बने? संसार कलयुग के लोगों का व्यवहार शुद्ध कैसे बने? आहार, व्यवहार, आचार, विचार, ये सारे प्रकार कैसे शुद्ध हों? क्योंकि कलयुग के लोग ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, ना ही वो पाठ पूजा कर पाएंगे, ना ही सब लोग तीर्थ कर पाएंगे, ना ही सब लोग दान कर पाएंगे, ना ही यज्ञ हवन कर पाएंगे। आप तो कोई सीधी सीधी ऐसी उपाय बता दीजिए कि जिसके करते ही कलयुग के भक्तों के सारे पापों से मुक्ति हो जाए, जीवन को शक्ति मिल जाए, परमात्मा की युक्ति मिल जाए, भोलेनाथ की भक्ति मिल जाए, गृहस्थ को चलाने की शक्ति मिल जाए। सच बताओ, जो आज सोनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, आप जितने पंडाल में पीछे तक, बहुत मुझे खुशी, पहले दिन ही पंडाल फुल हाउस, क्या बात है, बहुत आनंद आ रहा मुझे। जबकि मैं पानीपत पहली बार आया हूं, लेकिन पहले दिन ही जितनी व्यवस्था समिति ने बैठने की आगे और पीछे, मगर बैठने का ढंग तुम्हें अच्छा नहीं, आगे जगह खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है जो अपने बैठने की जगह में सबसे आगे वाला तो बैठ सकता है, लेकिन उसके पीछे बैठने वाला चाहे कुर्सी पे बैठो चाहे जमीन पे, अगर उसके आगे जगह खाली रह गई तो भूत प्रेत आके बैठ जाएंगे, और जब घर जाओगे तो लिपट जाएंगे, महाराज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पीछे वाले थोड़े आगे आ जाओ। हमने व्यवस्थापक तो बना रखा, लेकिन वो भी ढीला है। हाँ, चलो आ जाओ आगे सर की। ये लाइव कथा चल रही है, उधर से मेरे पे दबाव बनाया जाता है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जब व्यवस्थापक ही ढीले हो तो एक एक नहीं दो दो रखता हूं, खाने को भी खूब देता हूं, गाड़ी में भी खूब घुमाता हूं, मगर कथा में जाके वो भी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। हाँ, जबकि यही ड्यूटी लगा रखी, मेरी नजर पड़ जाती, उनकी नजर नहीं पड़ती। एक बार ऐसे व्यवस्थापकों के लिए भी ताली बजा दो।
और कई मैया तो अभी भी ना सरक रही कहने पर भी, जैसे तो जमीन खरीद ली हो समिति वाले से। पीछे वाली जो बाउंड्री से बाहर, क्यों तुमने पासपोर्ट नहीं ले रखा का अंदर का? हाँ अंदर आ जाओ सब, बिना टिकट के हैं। समिति ने बाउंड्री भी ऐसी लगा रखी जैसे बाहर वाले बिना पासपोर्ट के हैं, आगे वाले पासपोर्ट वाले। कल से ध्यान रखना मेरा नहीं। जैसे ही ये बात सूत जी महाराज से कही तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। आप भी हाथ जोड़ के कहिए हमें, तभी सुनाएंगे कि महाराज हमें भी ऐसा कोई उपाय बता जाओ कि हमारा पैसा भी ना लगे, समय भी ना लगे। क्योंकि कलयुग का तो आदमी चाहता यही है, ना पैसा खर्च हो ना समय खर्च हो, है? आप भी हाथ जोड़िए और यही प्रार्थना कीजिए। ये बीच में जगह नहीं, पास पास में बैठी बिठाओ भैया अंदर वालों। हरि 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 हर हर। सूत जी महाराज बोले धन्यस्तम मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महो उत्तमम काल व्याल महात्रास विध्वंसी करम उत्तमम सैव पुराणम परमम शिवेनोक्तम परामुने। हे मुनियो, अगर कलयुग का भक्त अपने पापों से मुक्ति चाहता है, मानव जीवन को जीने की शक्ति चाहता है, भोलेनाथ की भक्ति चाहता है, तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को ध्यान से नियम से रोजाना सुन लेवे। क्योंकि काल व्याल महात्रास कलि काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला अगर कोई उत्तम उपाय है तो शिव पुराण है। चरणों में गिर गए ऋषि, महाराज अब आप हमें शिव पुराण की ही कथा सुनाओ। जैसे मैंने तुम्हें परिचय दिया कि नहीं, क्या क्या सुनाऊंगा 9 दिन में। सूत जी ने ऋषियों को बता दिया कि शिव पुराण में इतना बड़ा ज्ञान है जो कलयुग के लोग जानते नहीं, इसलिए मानते नहीं और भगवान की पूजा का सही विधान पहचानते नहीं। ऋषियों ने कहा महाराज आप यही कथा हमें सुनाइए। तब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? तो मैं आज के दिन सूत जी महाराज को बिठा दिया है, ऋषियों ने प्रार्थना कर ली है और यहां की समिति ने मुझे व्यास गद्दी पे बिठा दिया है। और चारों मुख्य यजमान जरा हाथ जोड़ लो। हाँ। धर्म पत्नी के साथ प्रार्थना आपके लिए कर रहा, अपने लिए नहीं। कहते कि हमारे इस नगर वासियों को आप वही शिव पुराण की कथा सुनाओ जो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी।
तब सूत जी महाराज इस कथा को प्रारंभ करते हैं। पहले दिन सूत जी महाराज ने परिचय दिया जैसा मैंने बताया, और कथा का भी परिचय दिया। चतुर्विंशति सहस्त्रो ग्रंथो यम सप्त संगीता है, भक्ति त्रिक्सु संपूर्ण शृणुयान्तम पराधरा। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। ध्यान देना, समय कम है, थोड़ा सा समय में सारी कथा सुना देता हूं। 24,000 श्लोक हैं और 7 संगीताएं हैं। विंदेश्वरी संगीता, रुद्र संगीता, सतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, उमा संगीता, कैलाश संगीता और वायव्य संगीता। याद रहेगा शिव पुराण में कितने हजार श्लोक है? 24,000 और 7 संगीताएं। मानी जैसे रामायण में 7 कांड, ऐसे 7 संगीता है। और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महतस्य सुधीमतः तस् प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो मुनि। इस शिव पुराण की कथा को वही सुनने आएगा जिसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो गए हो और मेरे भोलेनाथ की कृपा हो गई हो, वरना तो बीच में उठ के भाग जाएगा। ऐसा काम उसके मन में बैठ जाएगा और घर से चल के भी पंडाल में नहीं आ पाएगा, बीच में ही गाड़ी का दूसरा गियर घुमा देगा। अर्थात ये शिव पुराण की कथा वही सुन सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। श्री राम जी की कृपा उसी पे होती जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है, और भोलेनाथ की उसी पे कृपा होती है जिस पर व्यास गद्दी पर बैठे संत गुरु महाराज की कृपा है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और सत्संग संत व्यास गद्दी से सुनाता है। और वो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा से नहीं होता। और जो एक बार इसका श्रवण कर लेगा, राजसूय नियत पुण्यम, सुन लो। सुनने वाले को क्या फल मिलेगा? क्योंकि कलयुग का आदमी वही काम करता जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ऐसा ही करते हो ना? जो व्यापारी होता है वो कौन सा व्यापार करता है? हाँ मुख्य यजमान साहब, आप दोनों भटक रहे हैं, कहीं बीच में ही अटक रहे हैं, लेकिन बीच में लटक मत जाना। तो मैं पूछता हूं कि जब व्यापारी व्यापार करता तो फायदे का करता है कि नुकसान का करता है? हाँ। तो इसका फायदा बता देता हूं शिव पुराण सुनने का। राजसूय नियत पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, अग्नि स्टोम सतेन चाह। ध्यान देना, जो अग्नि स्टोम 1108 अग्नि के कुंडों में जो यज्ञ करने का जो लाभ होता है, तत्पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रता है। वो सारा का सारा फल केवल शिव पुराण की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाए। और सुनो, कलयुग में जबरदस्ती भी कोई कथा सुन ले तो जो कामना की इच्छा होगी, जो इच्छा जिस कामना की होगी, मेरे भोलेनाथ उसकी हर कामना को पूरी करेंगे। रोगी का रोग मिटाएंगे, संतानहीन को संतान दिलाएंगे, कर्जदार का कर्ज मिटाएंगे, और किसी भी प्रकार के पाप से हमेशा के लिए भोलेनाथ मुक्त कराएंगे। संतान को ज्ञानवान बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, आयुष्मान धनवान बनाएंगे, और शिव पुराण की कथा सुनने वाले खानदान को दिन प्रतिदिन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ये शिव महापुराण की